हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो जैसे कि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर जैसे आपने एक डिग्री वाले स्टूडेंट की कॉपी डाली है, ठीक है, तो उसी तरीके से कोई, ठीक है, डिप्लोमा वाला स्टूडेंट उसकी कॉपी डालिएगा। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो आपका कॉपी नंबर 2, ठीक है, जो आपकी सीरीज मैंने आपको बताया था, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी जो सीरीज चल रही है, तो मैं आपकी दूसरे नंबर की कॉपी है, ये आपकी रहने वाली है डिप्लोमा स्टूडेंट की, ठीक है, डिप्लोमा। जो डिप्लोमा स्टूडेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी कॉपी के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ कि किस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट फिर कैसे लिखते होंगे, ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को होती है। तो सर थोड़ा बताइए, उनकी भी कॉपी दिखाइएगा, आप केवल समझ रहे हैं डिग्री वाले स्टूडेंट की दिखाते हैं, चलेगा, देख लेते हैं एक बार। तो ये आपकी कॉपी नंबर 2 है। तो कॉपी नंबर 1 जो है वो आपके एवर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, डली हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी आपकी आगे कोई भी चीज़ आपकी अपलोड होती है तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे, ठीक है, कोई कॉपी वगैरह अपलोड होती है, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर अभी कोई भी क्लास आती है उसके रिगार्डिंग, चलेगा। तो ये आपका एसएससी जेईई मेंस का आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है, जो आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट बात करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में, तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के आप बात कर सकते हैं। चलिए, ये आपका, ठीक है, दिवाली का ऑफर चल रहा था, चलो ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है, जो जैसे आपको काम बेसिकली क्या करना है, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एनरोल्ड हैं, तो उन्हें टेसिस में कॉपी देना, जो टेसिस में मिलती है उन्हें वहाँ उसी में कॉपी देना है। पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने आपका सिंपल A4 साइज पर लिख करके वहाँ पे अपना पूरा काम कर दिया, चलो ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे क्या चीज़ें रहने वाली है, टेस्ट नंबर 6 था। अब इसमें ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू और कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है, शिंकिंग फंड, ठीक, शिंकिंग फंड और डेप्रिसिएशन एंड इट्स टाइप। तो ये 4-5 आपकी टर्म्स हैं, आपको पता है इस बार एग्जाम में आपकी आई भी थी, ये टेस्ट नंबर 6 का क्वेश्चन है। तो इनका लिखने का पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया हुआ है, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी हुई है, ठीक है, मतलब जैसे सर पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद एक बार चीज़ आपको समझ में आ गई, समझ में आने के बाद आप जो भी टेक्निकल टर्म होगा उसे तो आप क्या काम करोगे, वो तो आप इंग्लिश में हिंदी में आपकी सेम ही चीज़ रहने वाली है। मान लो कोई टेक्निकल टर्म है आपका, तो वो तो आपका सेम ही रहने वाला, चाहे मैं आपकी बात करूँ हिंदी में चाहे आपकी इंग्लिश में, ठीक। लेकिन इन्होंने जो भी चीज़ लिखी हुई है वो पॉइंट टू पॉइंट आपकी लिखी हुई है। हिंदी में भी अगर चीज़ें लिखी हुई हैं तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है, कुछ इधर उधर की बात नहीं लिखी गई है। तो जैसे यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का डेफिनेशन बताया है, बुक वैल्यू का डेफिनेशन बताया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन वगैरह इन्होंने लिख दी हैं। इस बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक। तो इन्हें आपके होगा जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 12 का 15 जितने का भी आपका क्वेश्चन होगा, उसके हिसाब से मार्क्स मिल गए हैं, चलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका आया है अर्थ प्रेशर का। तो ये आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर का न्यूमेरिकल था। देखो इनका बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच इनका ये है कि सर अगर मान लो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो एग्जामिनर जो होगा वो आपको इस तरीके से दिया करेगा कि सर अगर आपके एक क्वेश्चन, एक आपका जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में अगर आपके 4 पार्ट हैं, तो या तो आपके 2 पार्ट थ्योरेटिकल दे दिया या 1 पार्ट थ्योरेटिकल देगा, मतलब आपको थ्योरेटिकल वो फंसा करके देगा ही देगा, ठीक है। तो उससे आपको किस तरह से डील करना है वो आपको यहाँ पे सीख लेना है। उसके बाद ये जो वीडियो आपकी छोटी रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक। उसके बाद इन्होंने न्यूमेरिकल को यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। तो न्यूमेरिकल में इन्होंने अच्छे से आराम से डायग्राम बना दिया है। डायग्राम के बाद इन्होंने यहाँ पर आपका ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, सर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वैल्यूज वगैरह मेंशन कर दिए, ठीक है, वो चीज़ आप इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन बनाना स्टार्ट किए। सोल्यूशन के बाद देखो जो चीज़ें एक्टिव अर्थ प्रेशर है, ठीक है, इतना आप चीज़ें समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब इन्होंने जो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है वो सिंपल तरीके से कर दिया है, ठीक है, फॉर्मूला लगा करके पूरी की पूरी काम यहाँ पर अच्छे लिख करके कि अलग अलग डेथ पर आपका फॉर्मूला वैल्यूज निकाल दी है। उसके बाद लोकेशन भी फाइंड आउट कर दिया कि सर जो आपका, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो आपका होगा, ठीक है, वो आपका होगा, वो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद इन्हें एक काम और ये करना है कि यहाँ पर आपको लास्ट में जाकर के ये बॉक्स में से बंद कर देना है। एग्जाम को मतलब चीज़ें दूर से दिखनी चाहिए यार, ठीक है, अगर चीज़ें दूर से नहीं दिखेंगी इस तरीके से, अगर चीज़ें दूर से नहीं दिखेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो केवल आपकी कॉपी चेक करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लास्ट में बॉक्स में बंद कर देना है। तो इतना काम होने के बाद सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसे अपना एग्जामिनर है, अपन एग्जामिनर क्या काम करेगा, पहले तो वो ये चेक करेगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर आ रहा है ओके है, ठीक है,
सब चीज़ें आपकी पैटर्न ऊपर से देख लेगा, अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपका देख लेगा, आपका आंसर मेंशन कर लेगा कि आंसर चेक कर लेगा कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है, क्या उसकी वैल्यू आपकी सेम आ रही है क्या, वो सब चीज़ें आपकी देख लेगा। उसके बाद लिखने का तरीका क्या है वो चीज़ आपकी देख लेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपकी बात आती है, यहाँ पर कुछ इन्होंने निकाल दिया है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपसे पूछा गया होगा, वो इन्होंने मेंशन कर निकाल दिया है। मतलब आप देख सकते हैं पहले आपका गिवन वाला वैल्यू लिख दिया, ठीक है। गिवन वाला वैल्यू लिखने के बाद फिर सीधा यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको वो लिख दिया, फिर सीधा सोल्यूशन बना करके आपकी चीज़ें कैलकुलेट कर दी। मतलब कोई भी ऐसा फालतू का चीज़ नहीं है जिससे कि एग्जामिनर का भी टाइम खराब हो और आपका तो टाइम खराब, आपको तो टाइम आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2 घंटे में क्या क्या लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मार्क्स यहाँ पर मिल गए हैं। फिर सीपीएच वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर दिया, नहीं पूछा गया होगा। उसके बाद ये आपका है एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ इस तरह का इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका इस तरीके का एक और ओवरहैंग दे दिया गया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या की गई, इसमें आपको एसएफडी बीएमडी कैलकुलेट करना था। अब एसएफडी बीएमडी इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर रिएक्शन वगैरह निकाल लिया है, ठीक है। सिंपल आपका मेथड ऑफ सेक्शन से इन्होंने काम कर लिया है, लेकिन लास्ट में इनका कुछ यहाँ पर एसएफडी निकाल लिया, ठीक है। बीएमडी यहाँ पे कैलकुलेट करते चले गए, तो कुछ यहाँ पे इनका गलती आया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। कुछ सेक्शन वगैरह लेने गड़बड़ कर दिया होगा, तो यहाँ पर इनका मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने के बाद जब गड़बड़ हो गया तो मार्क्स यहाँ पे कटेगा। जब मार्क्स आपका कटेगा क्योंकि आपको बड़े ध्यान से और बड़ी स्पीड से काम करना है, जब मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हुआ तो आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपका मतलब एसएफडी शीयर फोर्स डायग्राम जो है, ठीक है, शीयर फोर्स डायग्राम है वो तो इन्होंने सही से बना दिया है, उसके मार्क्स इन्हें, ठीक है, वो तो आपका सही है। लेकिन जब बीएमडी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो आपका डायग्राम भी सही नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया है। तो यहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कुछ लास्ट में कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम इनका दिक्कत हो गया होगा, तो यहाँ पर इनके मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे मार्क्स कटने के बाद तो आप यहाँ पर अभी तक ये देख सकते हैं कि सर जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो ये बात करते हैं सर कैसे लिखें, तो आपको दिख रहा होगा कैसे आपको काम करना है। सिंपल सा अप्रोच आपको ध्यान रखना है, सर आपका एसएफडी तो आपका एसएफडी रहने वाला है, ठीक है। शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का रहने वाला है। उसके बाद जो कोई आपकी टर्म एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको अगर समझ रहे हैं, अगर उसका डेफिनेशन आपको दिक्कत हो रखी है तो आप क्या काम कर सकते हैं, उसे आपका लिख सकते हैं जैसे जैसे आपको बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक, यहाँ पर क्या और चीज़ें की गई हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ सर इन्होंने पार्ट यहाँ पे किया हुआ है, ये आपका है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर डिज़ाइन के लिए, रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर डिज़ाइन के लिए। तो इन्होंने डिज़ाइन डिस्चार्ज के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे इनके मार्क्स कट गए होंगे, ठीक है। आपको काम किस पे करना था, क्यों डिज़ाइन बराबर 1.8 क्यों एवरेज पे काम करना था, इन्होंने इस पे काम नहीं किया, तो इनके यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो गए होंगे। उसके बाद इन्होंने आगे आपको पता है 5% बैक वॉशिंग वगैरह काम कर लेते हैं, तो इन्होंने पूरा का पूरा, ठीक है, नंबर फिल्टर कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ईच यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है, वो सर काम करने के बाद आखिरी में मुझे लग रहा है इनमें अंडर ड्रेनेज सिस्टम का भी थोड़ा बहुत इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना काम कर दिया, ये भी आपका जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई उसकी वजह से इनके मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं, ठीक। तो मार्क्स कटने के बाद इनके आपके कितने मार्क्स आ गए हैं, जितने भी आए होंगे। इन्होंने डायमीटर वगैरह कैलकुलेट कर दिया, चलो फिर भी ठीक काम किया था, पर गलती तो गलती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखने के बाद अब यहाँ पे आपका है वेरियस ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वेरियस ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इन्होंने आपका उसे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 33 ग्रेड की क्या बात होती है, 43 ग्रेड के बारे में इन्होंने बता दिया है कि सर 43 ग्रेड के बारे में ये बात होती है, 53 ग्रेड के बारे में बात इन्होंने बता दी। उसके बाद यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात की गई है, ठीक है, जो कि आपका ब्रिक में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आपका स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में बात की गई है। अब इन्होंने स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में अच्छे से लिख दिया है पहले तो सर, जो इन्हें बातें बता दी, उसके बाद इन्होंने डायग्राम से, ठीक है, मतलब आपका कम टाइम में क्या होगा कि लिखो जितना आपको सफिशिएंट है, जितना आपको चाहिए होगा, और डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दो, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी चीजें एग्जामिनर तक अच्छे से पहुंच भी जाएंगी, ठीक है। इतना काम होने के बाद फिर अगला क्वेश्चन का है क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में। तो स्ट्रेचर बॉन्ड इन्होंने बता दिया यहाँ पर डायग्राम बना करके अच्छे से। तो मतलब ये है कि इनका एक लिखने का पैटर्न आप देख सकते हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें मार्क्स में लग रहा है पूरे के पूरे मिल गए हैं, क्योंकि इनका जो लिखने का पैटर्न था, समझाने का तरीका था, वो काफी अच्छा था, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, ये आपका डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया होगा फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड पेमेंट में इन्होंने चीजें लिखी हुई हैं, तो इन्हें मार्क्स मिल गए हैं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, उसके मार्क्स इनके कट गए हैं। आगे देख लेते हैं एक बार, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये है फुटिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालना था, ठीक है, फुटिंग डिजाइन नहीं करना था,
यहाँ पर आपको सिंपल ये मान के चलो कि डेप्थ आपको निकालना था, मतलब डिजाइन का मतलब वही आपका हो गया, डायमेंशन निकालना मतलब फुटिंग का डेप्थ पता करना था केवल, कि फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, कुछ इस तरह क्वेश्चन आपका था। तो यहाँ पर इन्होंने पहले आपका एरिया फुटिंग कैलकुलेट कर लिया, एरिया फुटिंग कैलकुलेट करने के बाद एरिया फुटिंग आपका यहाँ पर निकाल लिया गया है। फिर उसके बाद आपका इन्होंने क्या काम किया, नेट अपवर्ड सोइल रिएक्शन प्रेशर आपका कैलकुलेट कर लिया, नेट अपवर्ड सोइल प्रेशर निकालने के बाद अब यहाँ पर इन्होंने इफेक्टिव डेप्थ 3 तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। पहली बात तो मूवमेंट क्राइटेरिया से, बेंडिंग मूवमेंट क्राइटेरिया से कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद आपका वन वे शीयर की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद टू वे शीयर की हेल्प मतलब पंचिंग शीयर की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया है। उनमें जो सबसे बड़ा डेप्थ रहेगा वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया होगा, देख लेते हैं एक बार जरा, ठीक है। ये आपका काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखो किस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने पहले आपका किसके लिए काम किया, पहले आपका बेंडिंग मूवमेंट के लिए काम कर लिया। उसके बाद इन्होंने टू वे शीयर के लिए काम कर लिया और वन वे शीयर में लग रहा है पहले कर दिया होगा, चलो देख पहले कर दिया मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नहीं, वन वे शीयर यहाँ पे किया, ठीक है, वन वे शीयर के लिए। उसके बाद इन्होंने डेप्थ फाइंड आउट कर लिया होगा, ठीक है, चेक वगैरह लगा लिया होगा, तो इनके मार्क्स इन्हें मिल गए हैं। तो सिंपल तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, कोई ऐसा उबड़ खाबड़ काम नहीं किया हुआ है। उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका ग्रिड चैम्बर का डिज़ाइन उन्होंने कर दिया है। तो ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग में आपको काम क्या क्या करना है, सिंपल आपको काम करना है, ठीक है। कैसे इन्होंने लिखा हुआ है, पहले आपका गिवन वाला पार्ट लिख दिया है, उसके बाद इन्होंने सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में बात कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी से कंपेयर कर दिया होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से कंपेयर कर दिया है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको निकाल दी होंगी, यहाँ पर आपका डिस्चार्ज के बारे में बात कर दिया, एरिया डेप्थ आपका निकाला, डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर लिया, डायमेंशन आपका लेंथ आपका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेंथ आपका कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पर विड्थ आपका कैलकुलेट कर लिया, डेप्थ आपका ओवरऑल डेप्थ आपका कैलकुलेट कर लिया फ्री बोर्ड एज्यूम करने के बाद। ये काम आप इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, ये काम इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। तो इतना काम करने के बाद फिर लास्ट में इन्होंने ये क्वेश्चन आपका ट्रैवर्स का क्वेश्चन है। तो ये ट्रैवर्स का क्वेश्चन के बाद नहीं लग रहा है टाइम कम बचा हुआ, आखिर में टाइम कम ही बचता है, तो इन्हें फटाफट काम कर दिया। एग्जामिनर को भी पता है होता है कि भाई जो स्टूडेंट है उसके पास टाइम आखिर में कम रहता है, तो वो भी थोड़ा कोऑपरेट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने लेंथ यहाँ पर बियरिंग वगैरह इन्होंने निकालना होगा, ये लेंथ और ये थीटा का वैल्यू निकालना था। तो इन्होंने लेंथ लैटिट्यूड डिपार्चर वगैरह कैलकुलेट कर लिया। लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर इन्होंने लास्ट में क्या बना लिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर इन्होंने लैटिट्यूड का वैल्यू निकाल दिया, डिपार्चर का वैल्यू निकाल दिया। 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो इन्हें आपका मार्क्स मिल गया है, ठीक। उसके बाद इन्होंने बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड के लिए कुछ काम किया होगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, तो इस चक्कर में इन्हें आपका मार्क्स 0 मिल गया है। मतलब यही होता है, अगर आप काम सही नहीं करेंगे तो अगर आप ये समझेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, आपको 0 अंडा मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो ये आपकी यहाँ पर इनकी चीज़ें थी। उसके बाद अब इन्हें एक बार देख लेते हैं एक चीज़ और, इनके मार्क्स आए थे 137। मतलब ये था कि टेस्ट नंबर 6 के बाद और आपके इनके मार्क्स बढ़े होंगे। मुझे अभी ये कॉपी जल्दीबाजी में मिला, तो मैं यही कॉपी आपके लिए लेकर के आ गया, क्योंकि स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर दिखाइए एक बार किस तरह से काम किया जाता है जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं। तो 130 यहाँ पर 300 में 137, उसके बाद आगे मार्क्स बढ़े गए होंगे। उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें अच्छे मार्क्स रहे होंगे, और तो रिजल्ट आने आ ही जाएगा अभी कुछ टाइम में, ठीक है। एंड ये आपका SSC JEE प्रीलिम्स 2020 जो स्टूडेंट या आपके साथी हो सकते हैं जो कि आपका अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वो जा कर के हमारी, ठीक है, वेबसाइट है www.exam.org, इस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप बात कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट डेली क्लास में यूट्यूब की आते हैं, आपको पता है कि डेली आपकी यूट्यूब की क्लास भी चलती है, तो वहाँ पर आपको जो भी आपको टेलीग्राम पे जो भी PDF वगैरह चाहिए होगा, तो उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डैट इज एवरेग्जाम टेक के नाम से है, ठीक है, एवरेग्जाम टेक। इस पर जाइएगा और इस पर जो भी आपको PDF वगैरह होगा वो आपको मिल जाएगा। तो कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो नए स्टूडेंट है वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी आपकी आगे कोई भी कॉपी वगैरह अपलोड हो सिलेक्टेड स्टूडेंट की, या फिर कोई भी क्लास आपकी आए, तो उन सभी की जानकारी, उन सब का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।